पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे का आज दूसरा दिन है। सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से करेंगे मुलाकात। दोनों ही देशों के बीच में होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। ब्रुनेई में क्राउन प्रिंस ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। दोनों देशों का सेमीकंडक्टर, फ्री ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी समेत कई सेक्टर्स पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगावन में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी बच्चों से भी मिले, भेंट की उनकी तस्वीर। आज ब्रुनेई से सिंगापुर रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। होटल शंग्रीला में होगा कम्युनिटी वेलकम। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के दिए गए डिनर में शामिल होंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में आज से कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। राहुल गांधी की रामबन और अनंतनाग जिले में रैलियां। 18 सितंबर को होगा पहले फेज का चुनाव। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल हरियाणा के 32 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। अब तक 66 सीट के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। गुरुवार को आ सकती है कैंडिडेट्स की लिस्ट। हरियाणा की करीब 2 दर्जन सीट पर प्रत्याशियों का चयन बाकी। नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। हुड्डा, सुरजेवाला, कुमारी सैलजा से चर्चा कर ये रिपोर्ट देगी खड़गे को। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो सकता है गठबंधन। आज राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल की मुलाकात होनी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आपको 7 सीट देने को तैयार है। 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। गठबंधन में शामिल हो सकती है समाजवादी पार्टी और सीपीएम। दोनों दलों को मिल सकती है एक सीट। सूत्रों के मुताबिक आपने कांग्रेस से मांगी 10 सीट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर बोले अजय माकन। सीसी बैठक के हरियाणा में गठबंधन को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। सीपीआईएम के सीनियर नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत 1 सीट देने के लिए कहा है। हमारी कोई डिमांड नहीं। जिंद या भिवानी में से मिल सकती है 1 सीट। हरियाणा विधानसभा के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली सूची। सूत्रों के हवाले से खबर करीब 40 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। ऐलान आज हो सकता है। गठबंधन को लेकर बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे कांग्रेस नेता, लेकिन हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा हरियाणा में जिस पार्टी ने 10 साल राज किया उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसका वजूद खत्म हो गया है। कैथल में कांग्रेस नेता सुरजेवाला के लगे पोस्टर। चौराहों पर मेरा काम मेरी पहचान के पोस्टर लगे हैं। सुरजेवाला के बेटे आदित्य के कैथल विधानसभा लड़ने की अटकलें थी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कांग्रेस में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया। कहा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है गलत प्रचार। मैं बीजेपी के साथ हूं और रहूंगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नामांकन और चुनाव प्रचार का दौर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भरेंगे पर्चा। दोपहर 12 बजे गांदरबल में दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। एनडीए गठबंधन में विधानसभा सीट को लेकर दबाव की राजनीति। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के घर हुई बैठक में अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबल शामिल हुए। 60 से ज्यादा सीट पर दावेदारी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई लाडली बहन योजना में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन। 1 महीने बढ़ाई गई अंतिम तारीख। विपक्ष ने सरकार के फैसले को बताया चुनावी स्टंट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाना मकसद है। गणेश उत्सव के बाद सीट शेयरिंग पर होगी बात। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बोले कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी। कहा कुछ विशेष वर्ग सभी संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। कास्ट सेंसस पर राहुल का स्टैंड एकदम साफ। पटना में लालू यादव ने आज बुलाई पार्टी की बड़ी बैठक। सभी एमपी, एमएलए, एमएलसी होंगे शामिल। तेजस्वी की आभार यात्रा के साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। पटना में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद बढ़ा प्रदेश का सियासी पारा। तेजस्वी ने कहा कुछ नियुक्तियों पर चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान विजय सिन्हा भी शामिल हुए थे। जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव का एक्स पर पोस्ट। कहा आरएसएस बीजेपी वालों से कराएंगे जातिगत जनगणना। तेजस्वी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पूछा आखिर ये लोग लालू जी से इतना डरते क्यों?
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा जातिगत जनगणना, क्रीमी लेयर, लेटरल एंट्री पर सीएम आखिर चुप क्यों है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू यादव पर निशाना साधा, कहा अपने परिवार की जिम्मेदारी बढ़ाना चाहते हैं लालू यादव, हम यादव समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। कैमूर में बोले प्रशांत किशोर, जनता की बी टीम है जन स्वराज पार्टी, जब जेडीयू जैसी पार्टी को जिता सकती है जनता तो फिर जन स्वराज पार्टी को क्यों नहीं। यूपी के सीएम योगी का प्रयागराज दौरा आज, फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रैली करेंगे संबोधित, इफ्को फूलपुर में रोजगार मेले का करेंगे उद्घाटन। मैनपुरी में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि उसके शासन में होती थी नौकरी की नीलामी, एसपी के डीएनए में अराजकता और गुंडागर्दी है। एसपी नेता अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा 10 सालों में नौकरी नहीं दी, 30% बच्चों को परीक्षा देने से रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर उठाए सवाल, का कन्नौज में बेटी को फांसी से लटकना पड़ा, सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए भेड़ियों की वजह से लोगों की जान जा रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने की मांग, रेप मर्डर के मामलों में फांसी देने का बने कानून, नौकरी मांगने वालों पर चलाई जा रही है लाठियां, बीजेपी लाठी और बुलडोजर वाली पार्टी। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, युवाओं को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सलाह दी, कहा सरकारी नौकरी और जाति के चक्कर में ना पड़े, इससे देश पीछे जा रहा है। यूपी में मुरादाबाद एसपी ऑफिस में कार्रवाई की तलवार लटकी है, नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक कब्जा कर बनाया गया है एसपी का ऑफिस, एसपी नेताओं ने कहा लीज पर मिली है जमीन। वसुंधरा राजे ने सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के अभिनंदन समारोह में कहा, ओम माथुर हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पीतल की ज्वेलरी मिलने पर ही खुद को समझने लगते हैं सर्राफ। आज दिल्ली नगर निगम के वार्ड और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, मेयर शैली ओबरॉय का प्रोसीडिंग ऑफिसर नियुक्त करने से इनकार, कहा कैसे नामांकन के लिए दिया जा सकता है केवल 1 दिन का वक्त।